दोस्तों जय हिंद। आखिरकार आरएसएस अपने मंसूबे में पूरी तरीके से कामयाब होने लगा है और अब चुन चुनकर इतिहास के सफ़ों को बदला जा रहा है, चुन चुनकर इतिहास के पन्नों को धूमिल किया जा रहा है। खासकर वो इतिहास जिसका ताल्लुक है मुसलमानों से और जिसका ताल्लुक है मुस्लिम सुल्तानों से, यानी कुल मिलाकर जो इस्लामिस्ट हैं, जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, ऐसे जो बादशाह रहे हैं और गुजरा दौर रहा है, उस पर अब पूरी तरीके से कालिख पोतने की प्लानिंग चल रही है और उस पर आरएसएस धीरे धीरे चलने भी लगा है। और खबर जो छन करके आई है उसको पढ़ने के बाद यही लग रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उस पर सबसे पहला अटैक करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने, या फिर कहे सरकार ने। और सरकार किसके मंसूबे पर काम कर रही है? आरएसएस के मंसूबे पर। आरएसएस खुल करके जिस तरीके से मुस्लिम सुल्तानों को, मुस्लिम बादशाहों को और मुस्लिम शासकों को आक्रांता कहती है, आक्रमणकारी कहती है, उसी का यह नतीजा है, उसी का ये नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, सुनने में अब आ चुका है और खुल गया मामला सामने आया है कि बाकायदा सरकार जो जूनियर हाई स्कूल है और हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक की कई ऐसे सिलेबस हैं जिसमें सरकार ने तब्दीली कर दी है और बड़े ही खामोशी के साथ सरकार ने तब्दीली की है ताकि दाएं हाथ से काम करे तो बाएं हाथ को पता भी ना लगे, इस तरीके से काम किया है। लेकिन इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है, इसका पोल खोल कर रख दिया है द इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में आप जानते हैं, इंडियन एक्सप्रेस खोजी पत्रकारिता करता है और काफी खोज कर रिसर्च करके ऐसी चीजों को सबके सामने लेकर के आता है। और इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से मोदी सरकार पूरे सिलेबस को चेंज कर रही है, जिसमें इस्लाम का इतिहास शामिल है, मुस्लिम बादशाहों का इतिहास जो है वो शामिल है। और इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से सरकार ने धीरे धीरे खामोशी से स्कूलों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में बदलाव किया है ताकि वो इतिहास ना पढ़ाया जा सके जिसका ताल्लुक मुस्लिमों से है, जिसका ताल्लुक इस्लाम से है, जिसका ताल्लुक मुस्लिम बादशाह सुल्तानों से है और उनकी रियासत से है। अब देखिए 20 जून को जो है इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी तीसरी स्टोरी छापी है, इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट की तीसरी स्टोरी छापी है और इसमें यह पता चला है, यह बताया गया है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है जब से वो आई है तब से एनसीईआरटी किताबों में मुगल शासकों के बारे में जो भी हिस्ट्री थी उसके क्रम को धीरे धीरे घटाया जा रहा है, उसके साइज को छोटा किया जा रहा है, उसके इतिहास के पन्नों को खत्म किया जा रहा है। और 6 से लेकर 12वीं तक के क्लास में 9 किताबों का इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल किया है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने 9 किताबों का पड़ताल किया है और कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की किताबों का, और जिसमें यह पता चला है कि किस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर सर्कुलेट की गई जो ड्राफ्टिंग सिस्टम, उसमें काफी बदलाव किया गया है और धीरे धीरे उसको मिटाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, द इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि जो मुस्लिम सुल्तान हैं, मुस्लिम शासक जो रहे हैं, उनके ज्यादातर चीजों को किताबों से मिटाया जा रहा है, किताबों से हटाया जा रहा है, बाकायदा उनसे जुड़े इतिहास को हटाया जा रहा है। अब जैसे कक्षा 7वीं में एक चैप्टर है जिसका नाम है आवर पास्ट। आवर पास्ट का मतलब कि आप समझ सकते हैं गुजरा हुआ जमाना या बीता हुआ कल। तो उस दौर में जो हिस्ट्री है, खास तौर से दिल्ली सल्तनत से जुड़ी, जिसमें कई राजवंश आते हैं, ममलूक हो गए, तुगलक हो गए, खिलजी हो गए, लोधी हो गए और उसके आगे जाके मुगल साम्राज्य है। इन सब के चैप्टर को, कई पेजों को जो हटा दिया गया, इतिहास को बहुत छोटा कर दिया गया है। आप सोच सकते हैं जैसे कि बीजेपी अक्सर कहती रहती है कि मुगलों के बारे में बहुत ज्यादा सिखाया गया है, बहुत ज्यादा इतिहास में दर्ज है। आरएसएस कहती रहती है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके इतिहास को बहुत ज्यादा बताया गया है इतिहास में। तो जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया, जिन्होंने लंबे समय तक अपनी राजपाट सत्ता चलाई, उनका हिस्ट्री भी तो लंबा होगा, जाहिर सी बात है। छोटा कालखंड जिसका होगा छोटा हिस्ट्री होगा, जबरदस्ती उसको बढ़ा चाह कर तो फैलाया नहीं जाएगा। लेकिन ये मन का पूर्वाग्रह है और ये नफरत भरी हुई है और ये नफरत का ही एक पहचान है जो इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज को खोल करके बताया है कि किस तरीके से मुस्लिमों से जुड़ी जो हिस्ट्री है उसको भारत सरकार धीरे धीरे काट छाट कर हटाने की कोशिश कर रही है।
अब देखिए इसमें कई बदलाव किए गए। अब 7वीं कक्षा की जो एक किताब है आवर पास्ट 2, इसमें दिल्ली सल्तनत से जुड़े 3 पेजेस को, जिसमें खास तौर पर जिक्र है दक्षिण से लेकर सल्तनत के विस्तार को, उसको जो है उन सब चैप्टर्स को हटाया गया। अच्छा, इसमें सबसे रोचक बात यह है कि इसमें एक मस्जिद के बारे में जिक्र है कि मस्जिद किसे कहते हैं, इस्लाम में मुसलमानों के लिए मस्जिद की क्या अहमियत है, तो मस्जिद के बारे में ये बताया गया था, उसको भी हटा दिया गया। उसमें लिखा गया था पहले कि मस्जिद अरबी शब्द है, इसका मतलब है कि ऐसी जगह जहां मुसलमान अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, वहां सिजदा कर सकते हैं। मस्जिद जामी या जामा मस्जिद में मुसलमान एक साथ अपनी नमाज पढ़ते हैं। इबादत के लिए सबसे जो पाकीज़ा मकाम होता है और जो सबसे जो है विद्वान पुरुष, जिसको आलिम कह सकते हैं आप या इमाम कह सकते हैं, जिनके पीछे तमाम लोग नमाज पढ़ते हैं, उनको जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और उन्हीं के पीछे जो है नमाज पढ़ी जाती है। इमाम जो है जुमे की नमाज में खुतबा पढ़ते हैं। खुतबा को यहाँ बताया गया धर्मादेश, धर्मोपदेश, धर्म का जो उपदेश है वो दिया जाता है खुतबा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में ये पश्चिम की ओर है, इसे किबला कहते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है एक लाइन था जो मस्जिद के बारे में बताया गया था। अब चूंकि मंदिर मस्जिद का विवाद आप देख ही रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की बात हो रही है। ज्ञानवापी से लेकर कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, अलग अलग इलाकों में देखने वाली जो मस्जिदें हैं, उन तमाम मस्जिदों को कहा जा रहा है कि इनके नीचे मंदिर है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएगी। इस तरह कॉन्सेप्ट फैलाया जा रहा है। तो अब उसी क्रम में ये आगे आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। मतलब सोचिए, मस्जिद की इबादत गाह है और उसको हटा दिया गया। इसके साथ ही मंगोल जो रियल आक्रमणकारी थे, हालांकि वो भी, उनकी भी एक अपनी डायनेस्टी है, उनका भी अपना एक सल्तनत है, लेकिन मंगोलों को तो पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है ना कि हाँ, मंगोल बहुत बड़े क्रूर आक्रांता थे और जिस इलाके से जाते थे उस इलाके की नस्लें तबाह कर दिया करते थे। इंसान तो इंसान, जानवरों तक को मार दिया करते थे मंगोलों का, बल्कि ये रिवायत रहा है। लेकिन उसकी हिस्ट्री को बाकायदा मोदी सरकार ने प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मंगोलों से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था। अब मंगोलों को सबसे ज्यादा खदेड़ने वाला काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने और तुगलक ने। और इन लोगों की हिस्ट्री को जो है इतिहास से छोटा कर दिया गया। मतलब जिन लोगों ने मंगोलों को कंट्रोल किया, उनको भारत पर आक्रमण करने से रोका और उनको बहुत कमजोर करके खदेड़ करके भगाया, उन बादशाहों को भी जो है बीजेपी आरएसएस को लोग आक्रमणकारी मानते हैं। अब इनका धर्म उसके धर्म से अलग है। मतलब धर्म के नजरिए से देखिए किस तरीके से नफरत फैलाई जाती है, सोच के जरिए, विचार के जरिए, कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये लोग ऐतिहासिक नेता रहे हैं, अलग अलग रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने मंगोलों को जो कि छक्के छोड़ा के भगा दिया, तो उनकी हिस्ट्री को भी खत्म किया जा रहा है। इसके साथ ही जो है कक्षा 7 की किताब में एक चैप्टर रहा है द मुगल एम्पायर। इसके भी कुछ हिस्सों को हटाया गया है। इसमें हुमायूं, शाहजहां, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल सम्राटों की उपलब्धियों को बताया गया था कि इन लोगों ने अपने कार्यकाल में क्या किया, कालखंड में क्या किया, क्या क्या विकास किए, क्या क्या परिवर्तन किए, किस तरह के सामाजिक बदलाव इन्होंने किया। ये तमाम उपलब्धियां, कैसे कामयाबी हासिल की, क्या नई रीत चलाई, परंपरा चलाई, किन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया, इन तमाम चीजों को जो है पहले शामिल किया गया था, जिसे अब जो है सरकार ने कट करना शुरू किया, हटाना शुरू कर दिया है। कक्षा 12 के इतिहास की किताब में एक चैप्टर है द किंग्स ऑफ क्रॉनिकल। इसके बारे में हम आपको पहले भी एक बार खबर बता चुके हैं। किंग्स ऑफ क्रॉनिकल द मुगल कोर्ट्स, यानी भारतीय इतिहास विषय भाग 2 इसे कहा गया है, पार्ट 2, इसको भी हटा दिया गया है। इस चैप्टर में अकबरनामा और बाबर नामा जैसे मुगल युग की पांडुलिपियों और युद्धों, शिकार अभियान, भवन निर्माण और दरबार के दृश्यों के माध्यम से मुगलों के इतिहास के बारे में बताया गया था। यानी जो मौजूदा आप भारत में देख रहे हैं, उन तमाम चीजों को उठा करके एनालिसिस करके उसके बारे में बताया गया था, उसको भी हटा दिया गया है। मतलब नफरत की इंतहा देखिए, जिनका दौर आज है नहीं,
जो गुजरा जमाना हो चुका है, उस गुजरे जमाने से भी किस तरीके से नफरत निकाली जा रही है और उन लोगों से बदला लिया जा रहा है जिनको गुजरे कई सौ साल हो गए, सदियां गुजर गई, 1000 साल बीत गए होंगे इन लोगों को गुजरे हुए। कई इसमें से ऐसे जो है मुस्लिम सुल्तान रहे हैं। अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनी के बारे में कई चीजें बदली गई हैं। सबसे पहले नाम से सुल्तान हटा दिया। अब सुल्तान महमूद गजनी भी उसका नाम था, तो नाम क्या कहते सुल्तान हटा दिया। अब कब चपरासी हो जाएंगे, किसी भी सरकार या दुनिया के किसी भी हिस्से से उनके नाम के आगे से अगर आप सुल्तान हटा देंगे तो क्या हो गए, वो डाकू हो गए, मतलब चपरासी हो गए, चौकीदार हो गए, क्या हो गए। लेकिन फिर भी मोदी जी का राज है, जो कर लें। अब इसमें देखिए दिखाया गया है कि दूसरा एक वाक्य जिसमें लिखा था कि उसने लगभग हर साल भारतीय उपमहाद्वीप पर छापा मारा, रेड किया। उसको इस वाक्य को बदलकर लिख दिया गया कि उसने उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक, यानी 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक धार्मिक मकसद से धावा बोला। जबकि ये देखिए ये पूरी हिस्ट्री है, मौजूद है, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जो भी अटैक किया या भारत पर जो भी अटैक किया वो मजहबी मामले को लेकर के नहीं था, धार्मिक मामले को लेकर नहीं था। अगर धार्मिक मामला होता तो उनके साथ, महमूद गजनवी की सेना के साथ कई ऐसे सेनापति थे, कई ऐसे सेना नायक थे जो हिंदू थे। अभी आपने सुना होगा कि अमित शाह ने एक बयान दिया था और उस बयान में ये कहा कि जो है बहुत ज़्यादा मुगलों के बारे में बताया गया है और हम इतिहास को लिखेंगे, हम सिलेबस को जो है फिर से लिखेंगे। और शायद ये उनके कहने का ही ये नतीजा है कि आज उस चीज़ को अमल में लाया जा रहा है, उसको बदला जा रहा है। जैसे कि इतिहासकारों ने बस मुगलों का किया बखान, अमित शाह ने गुप्त मौर्य साम्राज्य का जिक्र कर कहा लिखेंगे सच्चा इतिहास। शाह ने कहा कि हमें इतिहास लिखने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहासकारों ने साम्राज्य का कब जिक्र किया, मुगलों की चर्चा, मतलब जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने साम्राज्यों का जब भी जिक्र किया है तो मुगलों की चर्चा उसमें ज्यादा रही है। हार जीत के कारण देश पर असर डालने वाली घटना से इतिहास लिखा जाता है। अब सवाल यहाँ यह है कि इतिहास के सोर्स क्या होते हैं। 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है इतिहास कैसे लिखे जाते हैं। उस दौर का जो कालखंड रहा हो, पांडुलिपि रही हो, स्क्रिप्चर रहे हो, लिखावट रहा हो, शिलालेख रहा हो, या जो विदेशी जो भ्रमण करने वाले थे, घूमने आने वाले थे भारत, या दार्शनिक लोग रहे, उन्होंने अपनी किताबों में इस चीज के बारे में क्या लिखा है, इस पर डिपेंड करता है और ये तय करता है कि इतिहास क्या होगा। तो इसलिए उस दौर के लिखी गई जो किताबें होती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। अब कहने को तो इतिहास में बहुत कुछ चीजें दर्ज हैं, लेकिन वही पहले के वक्त की हैं। यानी आपको जब भी इतिहास लिखना होगा किसी न किसी को कोट करके ही तो लिखना होगा। ऐसा तो आप लिख नहीं सकते कि मैं रात को 2 गिलास दूध पी करके सोया था और सुबह उठा तो मैंने इतिहास लिखना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे सपने में ये चीज आया। ऐसा नहीं कर सकते। इतिहास होता है। अगर आप उसको मिटाने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आज से 100 साल के बाद ये भी इतिहास लिखत में दर्ज होगा कि फला व्यक्ति ने इतिहास को मैनिपुलेट किया। इस चीज को याद रखना होगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विवाद, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।